सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं दुकान के मार्जिन और सेलिंग की। कितनी सेलिंग होती है, क्या प्रॉफिट होता है और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। किराना शॉप की तो आपको पता ही है, रोज़मर्रा का काम है। डेली आउट ऑफ स्टॉक होता है लोगों के यहाँ पर। कुछ भी, अगर कोई बंदा एक हफ्ते का राशन ले जाता है या फिर महीने का ले जाता है तो भी उसका एंड होना ही है। अच्छा, किराने में इतनी चीज़ें हैं दोस्तों कि कुछ समझ में नहीं आता है ग्राहकों को कि क्या बाकी रह गया, क्या लेना है, क्या बाकी रह गया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है तो उनको आना ही पड़ता है। ये चीज़ें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है इसका। दोस्तों, सेलिंग की अगर बात करूँ मैं तो अ, दुकान की सेलिंग अच्छी खासी, रोज़ की 5,000 10,000 की सेलिंग हो जाती है मेरे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, उधारी का बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है यहाँ पे। उधार, थोड़ा उधार का प्रॉपर्टी, उधार का पूरा जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे उधारी चलती है और कितनी उधारी चलती है और उधारी में कैसे उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है और कितनी परेशानियाँ आती है। तो इसके बारे में, उधारी के इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा उधारी के लिए कि कस्टमर, आप भी अगर दुकानदार हो तो ब्लॉग देखना। आपकी उधारी का जो पूरा सिस्टम, जो एक नगद व्यवहार होता है और एक उधार काउंटर, एक और नगद काउंटर में बहुत फर्क होता है। तो गाइज, उधारी के मतलब, उधारी की तो मज़े अलग है क्योंकि ग्राहक कैसे आता है, कैसे पटाने की कोशिश करता है दुकानदार को कि कैसे उधार ले जाना है, कैसे क्या करना है। तो उसका तो एक अलग ही व्लॉग बनेगा और बहुत मज़ेदार व्लॉग बनने वाला है उधारी का। तो नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कितना उधारी का कितना डिफ़िकल्ट काउंटर रहता है, जो कि एक नॉर्मल दुकानदार के लिए बहुत बड़ी बात है और मुसीबत वाली बात है। सो गाइस, ये सारी बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं सेलिंग की। तो हमारी शॉप की जो दिन भर की सेलिंग होती है, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की सेलिंग हम डेली करते हैं। और उसमें जो किराने का जो सामान जाता है, गांव के हिसाब से इतनी सेलिंग देखी जाए तो काफ़ी है, क्योंकि गांव छोटा तो क्या, मतलब मीडियम कह सकते हैं, यानी 150 से 160 घर के आसपास हमारे गांव में है। और पब्लिक की बात करें तो कम से कम 500 से 600 लोग हमारे गांव में होंगे। तो इस प्रकार से हमारी सेलिंग होती है और अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। मार्जिन की बात करें तो किराने के धंधे में आपको पता ही है। और जो अ, छोटे दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर दुकानदार, तो उनकी तो कम से कम 25 से 30% मार्जिन मिलता है। तो इस धंधे में इतना ही मार्जिन मिल पाता है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किराने के साथ साथ जो अलग प्रोडक्ट जो अपन रखते हैं, छोटे आइटम, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में शो भी किया था। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट पे अपने अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, मानो 30 से 40% कमीशन मिल जाता है उस पर। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो एक दुकानदार का सलीका अलग रहता है। ये किराना शॉप है, किराने पे किराने जैसा मार्जिन चलता है। और उन चीज़ों पे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर, जो उनके शॉपकीपर होते हैं, जो वो सेल करते हैं, उनके मार्जिन के हिसाब से तो कम से कम भी मानो तो 30 से 40% का धंधा करते हैं वो इन चीज़ों में। तो गाइज़, उन चीज़ों में उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो उसके हिसाब से मैं भी अपनी दुकान पे लेके आता हूँ। क्योंकि किराने के साथ साथ वो चीज़ें चल जाती है पे। इसके अलावा दुकान पे जो सेलिंग होती है, जैसे तेल, शुगर, मसाले, टोस्ट बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, बच्चों के नमकीन, बच्चों के कुरकुरे, सेव, बेसन वगैरह, इन चीज़ों में भी अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। बाकी एक बात है दोस्तों कि ये चीज़ें सोच समझ के खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अभी बारिश के टाइम पे एक हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से माल लाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें वेस्ट होती है। और
क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें जो अभी कम खरीदारी करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कल नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।